हेलो बच्चों। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? चार्जेस एंड कूलम्स लॉ पढ़े थे। आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल। हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ध्यान से ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल तुम्हारा होता है, देखिए मैंने लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि बहुत दूर में है, ठीक है, बहुत दूर। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। अब देखिए इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा है, उसको उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लाना है, ठीक है। चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है, ठीक है। तो ये लाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ लाने के लिए काम करना पड़ रहा है ना, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए जितना काम आप अंजाम देते हो, दैट इज़ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। वर्क डन। अब हाँ, यहाँ पे ये यूनिट चार्ज बोला है, देखिए यूनिट चार्ज का मतलब एक कुलम चार्ज को आप इन्फिनिटी पॉइंट से उठाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे हो। तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला हुआ? वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन मतलब आप W से डिनोट कर सकते हो, चार्ज को आप Q से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, ये पता होना चाहिए आपको। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, क्योंकि कूलम नहीं दिया था इसलिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया। अगर नहीं देखा तो वो आप पहले देखें फिर यहाँ पे आए। तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? इस पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम, ठीक है। अब देखें, अब हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग होता है क्या, कि चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से उठाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जितना काम अंजाम देना पड़ता है, दैट इज़ पोटेंशियल, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए कि दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। और चार्ज को हमको कहीं से उठाकर पहले ए पॉइंट पे लाना है। कहाँ लाना है? ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा? पोटेंशियल का भी फॉर्मूला आपने क्या सीखा? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, यही सीखा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम मान लेते हैं VA। कितना होगा? वर्क बाय चार्ज। कौन सा? ए मान लेते हैं। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो WA हो रहा है। क्या हो रहा है? WA वर्क, ठीक है। मतलब कि वर्क डन ए पॉइंट के लिए हम WA मान ले रहे हैं। तो इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना हुआ? WA बाई Q, ठीक है। अब मान लेते हैं कि चार्ज को उठाकर हम बी पॉइंट पे ला रहे हैं, चार्ज को उठाकर बी पॉइंट पे ला रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? लेट अस सपोज VB। कितना होगा? फॉर्मूला वही। तो इसका पोटेंशियल, इसका वर्क डन मान लेते हैं WB। तो क्या हो जाएगा? WB बाई Q, ठीक है। समझ में आया? ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल ये, बी पॉइंट के लिए पोटेंशियल ये। अब हम बोले कि यहाँ तो आपने पोटेंशियल बता दिया, दैट इज VA इज इक्वल्स टू वर्क ऑन ए पे जितना वर्क हुआ बाई चार्ज, और बी पे आपने क्या बताया? वर्क जितना बी पे हुआ वो बाई चार्ज, ठीक है। अब हम बोले इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। क्या बताइए? इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो आप डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या लिखेंगे बताइए? VA माइनस VB लिखेंगे। तो VA कितना आया? WA बाई Q, और VB कितना आया? WB बाई Q, इतना आया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप चार्ज कॉमन ले सकते हो, 1 बाई Q, और क्या हो जाएगा? WA माइनस WB। यही जो आपने डिफरेंस निकाला, दैट डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क मतलब डन होता है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए जितना तुम्हारा वर्क होता है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों को समझ नहीं आता तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। EMF का फुल फॉर्म पहले आप जान लें। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इट इज़ नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, इट इज़ अ वोल्टेज। ये क्या है? वोल्टेज। इसका सिर्फ नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है। इसका फुल फॉर्म भी क्लास 10 की में पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका तुम्हारा ये वोल्टेज है, इट इज़ नॉट अ फोर्स। अब ये EMF क्या है? देखिए हम एक एग्जाम्पल एक कंसिडर करके बोल सकते हैं कि आपके पास जो है एक बैटरी है, ठीक है। एक बैटरी है आपके पास, एक क्या है? बैटरी, ठीक है। अब इस बैटरी को जब तक आप सर्किट पे कनेक्ट नहीं करते हैं, बैटरी में तो वोल्टेज लिखा रहता है ना कि भाई 5 वोल्ट का बैटरी है, ये लेट अस सपोज कितना भी वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो वो जो बैटरी है वो अभी कनेक्ट नहीं हुआ सर्किट में, तो उस वक्त जो बैटरी का वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज तुम्हारा कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बैटरी को तुमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, जब कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा,
ठीक है, करंट फ्लो होगा, काम होगा, ठीक है। तो उस वक्त जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। इसका मतलब ईएमएफ कब होता है, ईएमएफ भी वोल्टेज है, कब होगा, जब सर्किट ओपन होगा। क्या होगा, जब सर्किट ओपन हो। और जब सर्किट क्लोज्ड हो जाए तब क्या बनता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल, ठीक है। इसको देखिए आप क्या कह रहे थे कि ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है तभी वो ईएमएफ क्या होता है, वो वोल्टेज जब तुम्हारा सर्किट ओपन हो, ठीक है। जैसे कि मेरा बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी में मैंने सर्किट लगाया, मतलब सर्किट आप कनेक्ट करोगे बैटरी में, तो ये की है, जब की क्लोज हो जाएगा तब करंट फ्लो होगा, जब की क्लोज हो जाएगा तब जो बैटरी में जो वोल्टेज है वो तुम्हारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन जब की ओपन है, मतलब मैंने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है सर्किट में, तब जो वोल्टेज होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ कब होता है, ईएमएफ वो वोल्टेज होता है जब तुम्हारा सर्किट ओपन हो, और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वो वोल्टेज हुआ जब तुम्हारा सर्किट क्लोज्ड हो, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखो, इलेक्ट्रिक करंट, मैंने यहाँ पे तुम्हारा एक वोल्टेज है, ठीक है ना, तुमने बैटरी को कनेक्ट किया है और ये तुम्हारा पास बल्ब है, ठीक है, बैटरी कनेक्ट किया, बल्ब है, तो क्या होगा, इस नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो होता है, और उसके अपोजिट तुम्हारा करंट फ्लो होता है, उसके अपोजिट क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो तुम्हारा लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन का जो ये फ्लोमेंट होता है, मतलब चार्ज का जो फ्लो होता है, उससे क्या हो गया, तुम्हारा ये बल्ब जल जाएगा, बल्ब जलेगा। तो चार्ज के फ्लो, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर मतलब होता है कि कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करे, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसे हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है, कंडक्टर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। जैसे इंसुलेटर, एक और जो होता है तुम्हारा इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर बैट कंडक्टर बोलते हैं हम लोग। बैट कंडक्टर मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, जैसे वुड, लकड़ी, समझ पाए ना, तो वो होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज सच एज इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम, कितने टाइम पे चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। याद रखिएगा, चार्ज का यूनिट आपको याद है, कूलम, टाइम का सेकंड, ठीक है, कूलम पर सेकंड भी हो सकता है, लेकिन यूनिट ऑफ करंट तुम्हारा एम्पियर भी होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा हाँ, एक और बात, चार्ज जो यहाँ पे है उसको, ये जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब होता है सब डिवीजन, मतलब कि चार्ज जो है वो इज द मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कौन सा चार्ज मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, ये जो चार्ज है, देयर इज अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहा है। ये जो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको एन से एन मतलब इंटीजर, 1 2 3 इंटीजर, ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू होता है वो वैल्यू आपको याद रखना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, ई इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो आपको ये चार्ज याद रखना होगा। चार्ज का फॉर्मूला होता है n × e, n मतलब इंटीजर्स, नंबर्स, और e मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चार्ज का यहाँ से फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 30 सेकेंड। तो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका बच्चों क्या होता है, पहले हमको गिवन लिखना होगा, ठीक है। गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ वो पहले आप नोट कर ले। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंडक्टर जो है वो कितना करंट कैरी कर रहा है, 0.2 एम्पियर। तो आपके पास गिवन में क्या दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, 0.2 एम्पियर, ठीक है। अब बोल रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या निकालना है आपको, चार्ज। तो आप क्यों लिखे, क्यों निकालना है, क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम 30 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो आपको क्यों निकालना, अभी आपने कौन सा फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, I इज इक्वल्स टू Q/T, बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ से I इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q/T। आपको क्या निकालना है, Q ना, तो Q यहाँ रखिए, I × T। I कितना है, 0.2, टाइम कितना है 30। 0.2 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2/10 × 30, 0 0 कैंसिल, कितना आया 6। अब यूनिट भी लिखना है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो 6 कूलम आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक और लिखा हुआ है कि यही प्रीवियस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम ऑफ इंटरवल इफ द चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन इज इतना।
क्या दिया हुआ है आपको, गिवन आपको बोला ना लिखने के लिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा जब तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन का कितना दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, जबकि ई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ई का वैल्यू तो आपको पता ही है, पहले से भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अभी हम बताया था कि क्यू का फॉर्मूला होता है n × e, n मतलब नंबर ऑफ इंटीजर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, हाउ मेनी मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n निकालना है आपको, ठीक है। तो n का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q/E। अब ये क्यों आपके प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से ही है, तो क्यों आपने प्रीवियस क्वेश्चन से निकाला था 6 कूलम, ठीक है। तो क्यों कितना हो गया 6, और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, इधर पे n = आ गया 6/1.6, और ये जो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10⁻19। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, इसको यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6/1.6 को 16, और ये वाला 10 ऊपर चला गया, मतलब 1.6, सॉरी यहाँ देखिए 1.6 मतलब क्या होता है 16/10, वो वाला 10 ऊपर चले गए तो कितना आ गया 60/16। तो आप इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर 2 से काटिएगा 2 × 16, और ये हो गया 2 × 3 = 6 और 0, ठीक है। 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 15, आप 4 से भी काट सकते थे, ठीक है। तो आपके पास कितना है 15/4, इसको डिवाइड कर लो 15, 4 तुम्हारा आ गया 4 × 3 = 12, ठीक है। 4 × 3 = 12, तो तुम्हारा 5 से 2 गया 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पॉइंट लीजिए, पॉइंट लेने से यहाँ 0 हो गया, ठीक है। फिर 4 × 7 = 28, ठीक है, 28 यहाँ बचा 2, फिर पॉइंट का 0, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो आपके पास आया 3.75। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया, ये जो आपने कर लिया इसको डिवाइड, इसका आ गया 3.75, और ये 10⁻19, ये हो गया आपका आंसर n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द 0.6 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या करना है, पहले गिवन लिखना है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, 0.6 कूलम मतलब आपको चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना है 0.6 कूलम, इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, वायर से फ्लो हो रहा है कितना टाइम में 10 सेकेंड में, टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का कितना वैल्यू होगा वो निकालना। तो आपको करंट का मामला पता है, I = क्या होता है Q/T, ठीक है। तो Q दिया हुआ है 0.6 और टाइम है 10, तो कितना हो जाएगा 0.06, ठीक है ना। ये पता है 6, इसको लिखिएगा भी तो भी होगा ना 6, और कैसे होता है ये पॉइंट का 1 और जितने नंबर्स आते हैं उसकी 0 होती है, देखिए 6/100 या 0.6 को आप इस तरह से लिखे, तो आपका कितना आ गया 0.06 करंट का वैल्यू आ गया। उसके साथ आपको यूनिट लगाना है, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑफ 100 कूलम flows through a conductor for 3 minutes and 20 seconds. Find the magnitude of current flowing through a conductor. Okay? क्या बोला कि चार्ज जो है वो 100 कूलम फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, कितना टाइम ले रहा है 3 मिनट 20 सेकेंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भाई करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा कंडक्टर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले गिवन लिखना है, सिंपल सा बात है। कितना चार्ज दिया हुआ है, चार्ज आपको दिया हुआ है 100 कूलम, टाइम दिया हुआ है 3 मिनट और 20 सेकेंड, ठीक है। अब मिनट और सेकेंड है तो आपको एक यूनिट में चेंज करना होगा, सेकेंड में आप चेंज कीजिए, 3 मिनट को सेकेंड बनाइए, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में कितना होगा 3 × 60 और प्लस आपको 20 सेकेंड दिया ही हुआ है, ये टोटल पूरा सेकेंड में आ गया, तो ये हो गया 180 + 20 टोटल सेकेंड, मतलब 200 सेकेंड आ गया आपका टाइम, ठीक है। चार्ज दिया हुआ 100 कूलम, तो आपको क्या बोला है करंट निकालने ना, आपको क्या बोला है करंट निकालने, तो आपको करंट निकालना होगा। करंट का फॉर्मूला हो गया Q/T, Q कितना था 100 और टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास 200, ठीक है। 0000 मतलब 1/2, 1/T को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। अब कितना करंट का निकाल लिया तो 0.5 लिख के छोड़ना नहीं है, हमको करंट का यूनिट भी लिखना है एम्पियर, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि करंट जो है वो 0.06 एम्पियर है, पास हो रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब से, कितना टाइम पे 15 मिनट में, ठीक है। तो कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज पास होगा या कितना चार्ज फ्लो होगा। तो आपको पहला काम है बच्चों गिवन लिखना बहुत ज़रूरी। गिवन में करंट कितना है, करंट है 0.06 एम्पियर, करंट कितना है 0.06 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 15 मिनट। आपको ये बात याद रखना है, मिनट है तो सेकेंड करना ही होगा, SI यूनिट टाइम का सेकेंड होगा तो हमको सेकेंड करना ही होगा। तो क्या हम बताए थे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 15 मिनट में 15 × 60 सेकेंड, ठीक है। 15 × 60 कितना होता है 900, ओके, 900 सेकेंड आ गया। अब आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है चार्ज, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला अच्छे से पता है, आपको फॉर्मूला क्या पता है भाई कि करंट = होता है चार्ज बाय टाइम, आपको निकालना है चार्ज, तो क्या हो जाएगा I × T, I × T, I कितना है 0.06 और टाइम है
ठीक है। तो आपका करंट कितना है 0.06 और टाइम कितना है 900। ओके, तो आप देखिए 0.06 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 6 बाई पॉइंट का 1, उसके बाद जितने नंबर रहते हैं 0, ठीक है, इंटू 900। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 9 से कितना होता है बोलो, 6 9 से होता है 54 कूलम। ठीक है, 54 कूलम नहीं, आई एम सॉरी, करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो 54 एम्पेयर। ओके, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। और ऐसे और आप अपने बुक में जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।